तो गाइस, दिस इज अमन तिवारी और आपका हमारे चैनल कंपटीशन फाइटर पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेकर और एक नई प्लानिंग लेकर, क्योंकि मेरे को ना बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं सोच ही रहा था कि क्या करना चाहिए आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए। तो मेरे को सडनली ये ख्याल आया कि मुझे ना ऐसा करना चाहिए कि आपको एक वन शॉट वीडियो देना चाहिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट है ना वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो और आप प्रैक्टिस करने के लिए जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सकें। तो इसी चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया कि अब मैं पार्ट वन पार्ट टू ना लाते हुए सिर्फ वन शॉट वीडियो लाया करूँगा, उसी एक वीडियो में पूरा कवर कर लिया करूँगा। ठीक है ना? तो ये ख्याल आपको कैसा लगा, ये मतलब ये आइडिया आपको कैसा लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये वाला वीडियो तो मैं वन शॉट बना रहा हूँ, लेकिन अगर आपका मन नहीं होगा तो अगली वीडियो से मैं वन शॉट बंद कर दूंगा। लेकिन वन शॉट वीडियो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक ही पूरी वीडियो में अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी में और आसानी हो जाएगी। और प्रैक्टिस ही आपको बढ़िया बनाती है, क्योंकि एक कहावत ही है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो आपको लिए मैं ये लेके आया हूँ। और इसके अलावा मैं आपसे ये और कहना चाहता हूँ कि जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसको रिवाइज टाइम टाइम पे ज़रूर करते रहिए, क्योंकि बिना रिवीजन के आपको भी पता है कि कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप एक काम करिए कि कॉन्सेप्ट जो जो पढ़ा है आपने उसको टाइम टाइम पे रिवाइज ज़रूर करते रहिए। ठीक है ना? उसके अलावा मैं आपसे और एक बात कहूँगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए कि जो वीडियो देख के जाते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत प्रैक्टिस और करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन करने पर आपको पता चलता है कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज हो रहा है। और कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसके अलावा ये भी पता चलता है कि ये नया कॉन्सेप्ट ये कैसे लगा और ये क्यों लग रहा है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये क्लियर ही नहीं होगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा। आप बेशक पूरा थ्योरी पढ़ के रख लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं ना आप? तो इस बात को समझिए कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं उसके अलावा भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो थ्योरी में नहीं पढ़ाए जा सकते, वो सिर्फ प्रैक्टिस करने पे ही आपको सामने आते हैं। और थ्योरी में ज़्यादातर अपन लोग उनको भूल भी जाते हैं। तो अपन लोग अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है नाउन। आज की टॉपिक है जो वो उसका नाम है नाउन। ठीक है ना? तो नाउन आपने बचपन से ही पढ़ के आ रहे होंगे कि नाउन 5 टाइप के होते हैं, PCCMA। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके बारे में आपको पता होगा। प्रॉपर नाउन में जैसे कोई नेम हो गया, किसी पर्सन का, बिल्डिंग का, किसी चीज़ का कोई भी नेम वगैरह, तो प्रॉपर उसी पर्सन के लिए वो चीज़ डेडिकेटेड, तो वो प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, जो कॉमन पर्सन किसी को भी अपन कह सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, जैसे डॉक्टर हुआ, टीचर हुआ, ओके ना, मिनिस्टर हुआ, तो ये अपन लोग किसी को भी डिनोट कर सकते हैं। दूसरा हो गया कलेक्टिव नाउन। इसको अपन लोग तब डिनोट करते हैं जैसे कोई कलेक्शन हो किसी चीज़ का, जैसे कि आपने सुना होगा कि शेर, जो शेर होते हैं वो अपने प्राइड कहते हैं शेर के झुंड को। और जैसे आपका सीप का झुंड हो गया, ए ग्रुप ऑफ सीप इज कॉल्ड फ्लॉक, क्राउड ऑफ पीपल, ओके, बंडल ऑफ स्टिक्स, डजन ऑफ बनानास, जो अपने कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। मटेरियल नाउन, जितने भी मटेरियल है, आपका गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, उसके अलावा आयरन हुआ, ये सब आपके मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। जितने भी मटेरियल होते हैं वो सारे मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अपन को दिखाई नहीं देते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लव, हेट, एंगर, एयर, ये सारी चीज़ें अपन लोगों के एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं। ठीक है ना? तो अपने आगे चलते हैं अगले तरफ। अगला अपन लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है जेंडर। जेंडर में कौन कौन आ जाता है? जेंडर में आ जाता है मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर,
मैस्कुलाइन में कौन कौन आ जाएगा? मैस्कुलाइन में आ गया मैन हो गया, टाइगर हो गया, मैन, टाइगर, बुल, ये सारे मैस्कुलाइन हैं। फ्लड है, जैसे फ्लड हो गया, गॉड हो गया, ये सारे मैस्कुलाइन हो गए। फेमिनाइन में आपका आ जाएगा गॉडेस हुआ, अब मैन का वुमेन कर दीजिए, टाइगर का टाइग्रेस कर दीजिए, एक्सेट्रा। ठीक है ना। कॉमन जेंडर में कौन कौन आ जाता है? आपका डॉक्टर आ जाता है, जैसे जिसको आप डिनोट कर सकते हैं, जो कॉमनली डिनोट कर सकते हैं उन लोगों को वो लोग इसमें रखेंगे। टीचर हो गया, स्टूडेंट, या अपन लोग कॉमनली उन लोगों को डिनोट कर सकते हैं उन्हीं के नाम पर। जैसे अपन लोग डॉक्टर चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, अपन लोग उसको डॉक्टर ही जाके कहने वाले हैं। तो ऐसे कुछ नाम हो गए, उनको अपन लोग कॉमन जेंडर में रखते हैं। न्यूट्रल जेंडर में क्या जाता है? मतलब कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, फैन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, एंड एटसेट्रा। अब नाउन के 3 केस होते हैं। नॉमिनेटिव, नाउन के 3 केस होते हैं। पहले को कहते हैं नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस, दूसरे को कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरे को कहते हैं पॉसेसिव केस, और चौथे को कहते हैं वोकेटिव केस। पोजीशन के बारे में मैंने आपको आर्टिकल में बताया था। देखो, सबसे पहले सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। और पॉजेसिव केस क्या होता है? पॉजेसिव केस मतलब जो अधिकार कर रहा हो, क्योंकि अपना अधिकार किसी चीज़ पे बता रहा हो, किसी चीज़ पर अपना अधिकार व्यक्त कर रहा हो, जैसे कि अमन स्पेन, ठीक है ना, गौतम रिंग, ऐसे करके किसी का अधिकार बता रहा हो, उसे कहेंगे अपन लोग पॉजेसिव केस। अगला है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है? जिस ग्रामर में वोकेटिव केस उसको कहते हैं जिसको अपन लोग एड्रेस कर रहे होते हैं डायरेक्टली। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस में लिखा कि आई नो योर सिस्टर जॉन, तो ये कॉमा हो गया, और ये है आपका वोकेटिव केस, मतलब जिस पर्सन को अपन लोग डायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं। और हेयर जॉन इज़ बीइंग एड्रेस्ड डायरेक्टली। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ क्विक वाला। तो प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? जो एकदम प्रॉपर हैं, उनको मतलब कि किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, एक प्रॉपर है। जैसे कि आपका नाम होगा कुछ, मेरा नाम अमन है, तो मैं प्रॉपर हूँ, दुनिया में एक यूनिक हूँ, प्रॉपर हूँ, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। जैसे कि ताजमहल हो गया, किसी भी बिल्डिंग का नाम हुआ, नाम वगैरह जो होते हैं ना, वो प्रॉपर नाउन में आते हैं। कॉमन नाउन, कॉमनली जिस चीज़ को अपन लोग इंडिकेट करते हैं उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन, बंडल हो गया, डजन हो गया, ये सब कलेक्शन में जो चीज़ होती है ना, उनको अपन लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन, आपको बताइए आपके यहाँ गोल्ड, सिल्वर, आयरन, जो कुछ पीतल, तांबा, जो कुछ भी होता है आपको, वो मटेरियल में आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको सिर्फ अपन लोग महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, उनको अपन लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके। मैस्कुलिन जेंडर, अब जेंडर की बात करें तो मैस्कुलिन जेंडर वो जो मेल को डिनोट करते हैं, मैन, टाइगर, बुल, फ्लड, गॉड, एक्सेट्रा। फेमिनाइन जेंडर गॉडेस, वुमेन, टाइग्रेस, एक्सेट्रा, ये सब हो गया फेमिनाइन जेंडर। और इसके अलावा कॉमन जेंडर डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, ये सब कॉमन है, जिनको अपन लोग चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, उनको अपन लोग एक ही चीज़ से इंडिकेट करते हैं, उन्हें अपन लोग कॉमन नाउन कहते हैं। न्यूट्रल जेंडर कौन से होते हैं? न्यूट्रल जेंडर वो जेंडर होते हैं जैसे कि फ़ैन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, मतलब कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारे न्यूट्रल जेंडर में आ जाते हैं। केस होते हैं अपने 4 प्रकार के: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, वोकेटिव केस। इनका मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल अपना हो गया, ऐसे ही देख लेते हैं। आई लिखा है, आई ये क्या है? और सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट है ये, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है। योर क्या है? सिस्टर, पोजीशन शो कर रहा है ये अपनी सिस्टर पे कि ये मेरी बहन है, मतलब अधिकार शो कर रहा है, इसलिए ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और उसके बाद अपने होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे नहीं लिखा है, जैसे कि आई नो हिम, तो हिम यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्टिव केस। आपने टेबल तो पढ़ी ही होगी बचपन में, जो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस की होती है। जैसे आई और वी का क्या हो जाता है? मी, और एस हो जाता है माय, माइन, आवर और आवर्स। फिर यू आता है, यू का यू ही रहता है, और यहाँ पे योर और योर्स हो जाता है। ओके। उसके बाद अगला जो आता है वो है ही, शी, इट, दे। इसका जो हो जाता है वो हो जाता है हिम, हर,
इट एंड दैम। ओके, इसके बाद में ये आ जाता है देयर एंड देयर्स हो जाता है इसका। ये सब आपने बचपन से ही पढ़े होंगे। ये सब्जेक्टिव केस हो गया, जो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, पॉजिटिव केस हो गया सारे, ठीक है ना। चलो अपने अगले पर बढ़ते हैं। अगला अपना जो टॉपिक है उस पर बढ़ते हैं। आगे अपन लोग बताने वाले हैं, जैसे आपने एपोस्ट्रॉफी एस के बारे में पढ़ा होगा, तो एपोस्ट्रॉफी एस का कब और कहाँ पे यूज किया जाता है। अब सबसे पहले आपको मैं एक सेंटेंस देता हूँ। आ टेबल्स लेग was broken by my angry पिता। कमेंट करके बताइए कि आप इसमें अ टेबल स्लैग, क्या यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगना सही है या फिर गलत। इसमें मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप क्या बताते हैं। चलिए एग्जाम इसका सलूशन देखते हैं। देखिए, जब भी कोई निर्जीव वस्तु की बात हो, जब भी कोई निर्जीव वस्तु की बात हो और उसके साथ में एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हो तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग निर्जीव वस्तु के साथ में नहीं होता है। किसी भी निर्जीव वस्तु के साथ में एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है। तो अब आप कहेंगे कि इसको लिखना कैसे है, तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन लोग, कैसे करके, आ लैक ऑफ टेबल। किसी भी निर्जीव वस्तु के साथ में एपोस्ट्रॉफी एस न लगाते हुए डायरेक्ट उसका ऐसे लगाया जाता है, अ लैग ऑफ टेबल। जैसे कि मैं कहूँ अ पर्स ऑफ लेडी, अ लेडीज पर्स नहीं, अ पर्स ऑफ लेडी। ओके, इसके बाद में जैसे और कुछ चीज़ें हैं जो निर्जीव हैं, उनके साथ में आप लगाइए और ख़ुद प्रयोग करके कमेंट कीजिए आपको आ रहा है कि नहीं, मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। अगला जो इसका रूल हो जाता है वो हो जाता है कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो होती है ना, जैसे कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके साथ में अपन प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन एक बात और, जब कोई नॉन लिविंग थिंग इतनी इम्पोर्टेंट हो जाए कि जितना कि अपनी जान, तो उसमें अपन लोग किसका प्रयोग करेंगे, उसमें अपन लोग एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि सरदार जी की पगड़ी होती है, तो वे अपनी पगड़ी को जान से भी बेहतर चाहते हैं, मतलब जान से भी ज़्यादा चाहते हैं, तो आप उसको ऐसे करके लिखेंगे, टर्बन्स कलर। जब कोई चीज़ इतना कीमती हो जाए जितना कि जान, तो फिर आप उसमें एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि लक, फॉर्च्यून, फॉर्च्यून्स फेवरेट, अ लकी पर्सन, मीनवाइल डेथ्स हैंड। ओके, अब कुछ निर्जीव वस्तुओं के साथ में भी एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल होता है। ये तो हो गया कोई इतना इम्पोर्टेंट हो गया, ये तो ये रूल हो गया कि कोई इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि लाइफ, तो उसमें अपन लोग एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ निर्जीव वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनके साथ में अपन लोग प्रयोग करते हैं। अब उनको 5 केस होते हैं, उनको मैं समझाने देता हूँ आपको, ठीक है। पहला केस उसमें होता है समय तथा दूरी। समय तथा दूरी बताने वाले शब्दों के साथ, समय तथा दूरी बताने वाले शब्दों के साथ। समय तथा दूरी बताने वाले शब्दों के साथ, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस बताने वाले शब्दों के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि टुडेज लेक्चर जो अपना चल रहा है अभी, देखना ना भूलें अगला लेक्चर। आवर्स डिले, 1 घंटे का डिले हो गया, ठीक है। ऐसे है आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल बना सके, जैसे टमारोज वर्क, अ मोमेंट्स डिले, अ किलोमीटर्स रन। टाइम और डिस्टेंस बताने वाले शब्दों के साथ। दूसरा इंपॉर्टेंट नियम हो जाता है जब वेट बताने वाले, वजन बताने वाले शब्दों के साथ, लेकिन जब उसमें वेट शब्द आया हो, वजन बताने वाले शब्दों के साथ में प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जब उसमें वेट शब्द आया हो। ओके, थर्ड रूल हो जाता है मनी की यूनिट के साथ, लेकिन जब वैल्यू और वर्थ शब्द आया हो, मनी की यूनिट के साथ में, लेकिन जब उसमें क्या आया हो, वैल्यू या फिर वर्थ सब आया हो। इसको आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, या फिर मैं टेलीग्राम पे फुल नोट्स डाल दूंगा अलग से। देखो, मनी की यूनिट के साथ में, लेकिन जब उसमें वैल्यू या फिर वर्थ शब्द आया हो, जैसे आ रुपी वैल्यू, आ रुपीज़ वैल्यू। ओके, अब कुछ उत्कृष्ट चीज़ें भी होती हैं जिनके साथ में आप लोग प्रयोग करते हैं।
जैसे कि अपना हो गया अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेशन, सन्स रेज, मून्स लाइट, ओशियंस डेप्थ, रिवर्स फ्लो, माउंटेन्स पीक, अर्थ रोटेशन, सन्स रेज, मून्स लाइट, ओशियंस डेप्थ, रिवर्स फ्लो, माउंटेन्स पीक, माउंटेन्स पीक। ओके, इन सभी शब्दों के साथ में भी अपन लोग इसका प्रयोग करते हैं एपोस्ट्रोफी एस का। अगला रूल होगा किसी व्यक्ति या वस्तु, वस्तु नहीं, किसी व्यक्ति के पद के साथ या फिर क्लास या फिर डेस्टिनेशन, क्लास या फिर डेजिग्नेशन आ जाए तो क्लास या फिर किसी का डेजिग्नेशन के लिए भी किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर्स फी, लॉयर्स केस। मतलब किसी व्यक्ति के पद के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसी व्यक्ति के पद के साथ। जब भी पद आ जाए किसी व्यक्ति का तो उसके साथ में आईपीएस केस, समझ रहे हैं ना। ओके, पद के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है एपोस्ट्रोफी एस का। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं कुछ बताने वाला हूँ जो कि नाउन से रिलेटेड फैक्ट हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो अपना पहला फैक्ट हो जाएगा कंपाउंड नाउन के ऊपर। कंपाउंड नाउन के ऊपर कैसे हो जाएगा, देखिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सन इन लॉ। अब बताइए आप इसमें कहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, बताइए। पूरा सेंटेंस में लिख देता हूँ, हिज अपार्टमेंट, यहाँ पे हिज सन्स इन लॉ, या फिर लगाएंगे लॉ, हिज सन इन लॉज, कहाँ पे लगाएंगे? मेरे ख्याल से तो यहाँ पे लगाना सबसे बढ़िया रहेगा, हिज सन इन लॉज, समझ रहे हैं ना, हिज सन इन लॉज, यहाँ पे लगाना सबसे बढ़िया रहेगा। अगला सेंटेंस हो जाएगा गवर्नमेंट्स डिसीजन, गवर्नमेंट्स ऑर्डर, गवर्नमेंट्स ऑर्डर, ओके ना। अब दो लगातार नाउन, अगला फैक्ट जो है वो है जैसे तो कोई दो लगातार नाउन आ जाएं तो उनके साथ में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया नहीं जाता है। जैसे कौन सी दो लगातार नाउन, जैसे राम आ गया, वाइफ आ गया। अब ये यहाँ पे दो लगातार नाउन आ गया, अब यहाँ पे आप राम्स वाइफ्स करियर ऐसे करके लिख सकते हैं क्या आप? ये वाला सही है, या फिर करियर ऑफ राम्स वाइफ, या फिर द करियर ऑफ राम्स वाइफ, ये वाला सही है। इन तीनों में से आपके ख्याल से कौन सा सही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। 1 2 3 इनमें से कौन सा सही है। ओके, तो मैं आपको बताए देता हूँ। देखिए द करियर ऑफ राम्स वाइफ ये अकेला सही है, वहाँ की सब गलत हैं। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो रूल ही होता है कि जब आप दो नाउन एक साथ आ जाएँ तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता। उसके अलावा करियर जो है ना वो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो आप ऐसे करके लिखेंगे इसको, करियर ऑफ राम्स वाइफ, और उसमें आर्टिकल भी लगाना पड़ेगा क्योंकि राम की वाइफ का करियर है तो वो सुपर हो जाता है। ओके ना। अगली चीज़ हो जाती है somebody, somebody, ओके, anybody, ओके हो गया, nobody, everybody, ओके, ऐसे ही करके someone, anyone और no one और everyone, everyone, मतलब इन सभी वन वाले सारे और नो बॉडी वाले, सम, एनी, नो, एवरी, इनके साथ वन लगा लो और बॉडी लगा लो। ऐसे शब्दों के साथ में आप लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। कैन टेक एपोस्ट्रोफी एस, ओके, इनके साथ में कर सकते हैं। जैसे somebody's pencil, nobody's pen, इनके साथ में कर सकते हैं। लेकिन 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 जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। लेकिन इसमें अगर एल्स आ जाए, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ somebody else, अब इन दोनों में से कौन सी जगह एस लगना सबसे सही होगा?
फर्स्ट प्लेस पे या फिर सेकंड प्लेस पे? बताइए, फर्स्ट प्लेस पे लगना सही रहेगा एपोस्ट्रोफी एस या फिर सेकंड प्लेस पे? मेरे ख्याल से तो जो होना चाहिए वो सेकंड प्लेस पे। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये रूल होता है कि जब भी समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, ये आ जाएं और इनके साथ में एल्स हो, तो एल्स के साथ में आपका एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, ना कि समबडी के साथ में। लेकिन अगर अकेला आ जाए समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, तो आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग समबडी के साथ में, सम वाले या फिर एनी वाले शब्द के साथ में, किसके साथ में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये नाउन समाप्त होता है और अपना नाउन एंड नंबर यहाँ पे स्टार्ट होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं 1 शॉर्ट वीडियो देने वाला हूँ, जिससे आपका टाइम प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच सके और कॉन्सेप्ट कम देर में पढ़ पाएँ आप, इसलिए मैं अब आपको नाउन एंड नंबर भी पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, कुछ मैं आपको नाउन बोल रहा हूँ जो नाउन हमेशा ही सिंगुलर होते हैं, जो नाउन हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, ऐसा करके एक हेडिंग डाल लीजिए और उसमें कुछ मैं नाउन बोलने वाला हूँ, उन नाउन्स को आप नोट कर लीजिए। जैसे कि लगेज, लगेज, बैगेज, बैगेज, ब्रेकेज, ब्रेकेज, फर्नीचर, फर्नीचर, सीनरी, सीनरी, पोइट्री, पोइट्री, चौक, चौक, वुड, वुड, वर्क, वर्क, पेपर, पेपर, डस्ट, डस्ट, ब्रेड, ब्रेड, डर्ट, डर्ट, ट्रैफिक, ट्रैफिक, एयर, एयर, हेयर, हेयर, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, एडवाइस, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, आयन, आयन, आर्म्स, आर्म्स, एल्म्स, आर्म्स, ALMS, आर्म्स, फूड, फूड, फ्यूल, फ्यूल। एक बार मैं सारी बोले देता हूँ फिर से। लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, फर्नीचर, सीनरी, पोइट्री, चौक, वुड, वर्क, पेपर, डस्ट, ब्रेड, डर्ट, ट्रैफिक, एयर, हेयर, अल्फ़ाबेट, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, आयरन, आर्म्स, आर्म्स, फूड और फ्यूल। ये नाउन हमेशा सिंगुलर होती हैं। आप समझ रहे हैं ना? इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कुछ दिया जाएगा कि आप इसमें आर लगा होगा और कह देंगे इसमें आपको एरर बताना है, तो आपको इसमें एज लगाना होगा। मतलब एज लगाना होगा मतलब कि सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी होगी उसकी। समझ रहे हैं ना आप? अब उसके बाद में मैं कुछ ऐसे नाउन भी बताने वाला हूँ जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, वहाँ पे सब्जेक्ट जो आपका नाउन होगा वो दे देंगे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब लगा देंगे। लेकिन आपको लगेगा जैसे ये आपको कोई वर्ब दे देंगे, जैसे मान लो उन्होंने एक ट्रैफिक मान लो दे दिया एक लगेज, लगेज आर हैवी उन्होंने लिख दिया, तो आपको जब पता है कि लगेज जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है चाहे कैसा भी आए, तो आप लोग तुरंत लिख देंगे। ठीक है ना? और अगर वे ऐसा भी लिख सकते हैं द ब्रेड्स, ही टेक द ब्रेड्स, द ब्रेड्स उन्होंने लिख दिया, तो ब्रेड्स गलत होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो होते हैं ना इनका प्लूरल नहीं बनता है। जो नाउन मैंने अभी लिखा है इनका प्लूरल भी नहीं बनता है, तो आप कैसे लिखेंगे? जब ब्रेड का आपने भाई कहा कि ब्रेड का, भाई ब्रेड से नहीं लिख सकता मैं, तो कैसे लिखूं? तो ब्रेड से गलत हो जाता है। लेकिन अगर ब्रेड से की जगह लॉफ ऑफ ब्रेड, लॉफ ऑफ ब्रेड या फिर लॉफ्स ऑफ ब्रेड लिखेंगे तो बिल्कुल ही सही होगा। लोफ्स ऑफ ब्रेड लिखेंगे तो बिल्कुल सही होगा। अब कुछ नाउन मैं आपको और बोलने वाला हूँ जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं। कैटल, कैटल, सीजर, सीजर, पतलून्स, पतलून्स, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, प्लायर्स, प्लायर्स, बावल्स, बावल्स, BOWELS, बावल्स। ठीक है ना? आर्म्स, आर्म्स, पैंट्स, पैंट्स, PANTS,
एल्म्स, ALMS, एल्म्स। आपने कहा होगा एल्म्स यार ऊपर भी आ गया और नीचे भी आ गया, किस में प्रयोग करना है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। जैसा कि सब्जेक्ट हो मतलब नाउन होगा, जैसा कि वहाँ पे जैसा सेंस बनना होगा वहीं पे वैसे ही प्रकार से आ जाता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी पोजीशन को ये कर लेता है। पीपल, पीपल, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, वेज, वेज, ऑर्ड्स, ऑर्ड्स, pajamas, pajamas, movables, movables, pincers, pincers, riches, riches, billiards, billiards, tongs, tongs, valuables, valuables। तो आपको ये शब्द है ना, इनको अच्छी तरह से लिख लीजिए और रट लीजिए, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बनने वाला है। अगर नाउन से 2-3 क्वेश्चन जो बनते हैं उनमें से हो सकता है आपका ये क्वेश्चन ये भी फंस जाए। तो मैं एक बार फिर से बोले देता हूँ। केटल्स, सीजर्स, पतलून्स, इलेक्ट्रोड, प्लायर्स, बाबर्स, आर्म्स, पैंट्स, आर्म्स, पीपल, ट्राउजर्स, वेजेस, हॉट्स, पजामास, मूवेबल्स, पिंसर्स, रिचेस, बिलियर्ड्स, टोंग्स, वेल्यूबल्स। ठीक है ना। अब कुछ नाउन जो कि एस पे एंड होते हैं लेकिन दिखने में प्लूरल हैं पर असल में सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना। इनका मैं लिस्ट डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे मैं लिस्ट डाल दूंगा, ओके। और सम नाउन्स आर नाइदर सिंगुलर नॉल प्लूरल, जो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी नहीं होते हैं, ना ही सिंगुलर होते हैं परमानेंटली, ना ही प्लूरल होते हैं परमानेंटली, लेकिन जैसा जब वैसा वो आ जाता है तब वैसा भी चेंज कर लेते हैं। जैसे कि सीरीज, स्पीसीज, डियर और स्वाइन, एक फिश की एक पिग जो होता है ना उसको स्वाइन कहते हैं। मैकरल, मैकरल एक फिश की वो है। ये मैं सब आपको उधर टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जैसे कि डजन, इसका एग्जांपल बता देता हूँ आपको अभी। जैसे कि डजन ऑफ बनाना, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे डजन्स लगेगा। जब भी बिना क्वांटिटी के जब यहाँ पे आ जाएगा, जब भी बिना क्वांटिटी के डजन वगैरह जो भी लिखा जाएगा तो यहाँ पे डजन लिखा जाएगा अकेला। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 तो फिर ये डोजन हो जाएगा, 5 डोजन ऑफ बनाना। ऐसे करके मैं अगर आपको कहूँ कि 100 ऑफ रुपीज़, लेकिन अगर मैं कह दूँ 200 ऑफ रुपीज़, ठीक है, 100 ऑफ रुपीज़, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एस हटा दूँगा क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसके आगे पहले मैं कोई न्यूमेरिकल लगा चाहता हूँ तो फिर मैं एस हटा दूँगा, 500 ऑफ रुपीज़, ओके। अगला जो रूल हो जाता है वो कंपाउंड नाउन के लिए फिर से हो जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो सन इन लॉ होता है, जैसे मान लो सन इन लॉ, तो इसको अपन लोग कैसे लिख सकते हैं प्लूरल में। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए क्योंकि सन जो है ना, लॉज मतलब लॉज क्या होता है, मतलब कि जो नाते रिश्तेदारी में लगता है उसको लॉज कहते हैं। मतलब सन इन लॉज मतलब रिश्तेदारी में अपने, उस तरह से। तो एक ही सन तो एक ही है ना, अगर 2 सन हो जाएंगे तो सन इन लॉज, सन, सन्स इन लॉ, ठीक है ना। ऐसे करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इंडिया अलग अलग नहीं है, गवर्नमेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। ऐसे करके बॉय फ्रेंड तो बॉय फ्रेंड्स, गर्ल फ्रेंड, गर्ल फ्रेंड्स। ऐसे करके जो गर्ल तो एक ही है, फ्रेंड्स बहुत सारे हो जाए। ऐसे करके आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। ऐसे करके एक स्पून का और आता है तो उसमें कहते हैं का स्पून्स, ऐसे एक स्पून्स मतलब इस ना जैसे आपको कोई चीज़ है तो स्पून तो एक ही खा रहा है, जैसे 2 स्पून ऑफ ऐसे करके कुछ रहता है, मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। नाउन प्लस एक और अगला रहता है, वो रहता है रूल है अगला और, नाउन आए फिर प्रपोजिशन आए, फिर उसके बाद हम फिर से नाउन आ जाए। नाउन आए, प्रपोजिशन आए, फिर उसके बाद हम फिर से नाउन आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नाउन होगा ये नाउन सिंगुलर है, ये नाउन सिंगुलर होगा। जैसे कि डे बाई डे, स्टेप बाई स्टेप, रो अपॉन रो। देखिए जो मैं आपको आज सिलेबस पढ़ा रहा हूँ ये मैंने खुद हज़ारों रुपए के सब्सक्रिप्शन लेके ये पढ़ा है और मैं आपको ये फ्री में पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये कंटेंट फ्री नहीं है, कंटेंट बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो आपको हज़ारों रुपए में कंटेंट मिलेगा वो कंटेंट मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो ये मत सोचिए कि ये कंटेंट बेकार है, ठीक है ना, क्योंकि ये कंटेंट
बहुत ही अच्छा है। और आपको देखना क्वेश्चन इसी से मिलेगा एग्ज़ाम में, जब आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बता ही दिया था कि अगर जैसे मान लो 3 किलोमीटर लिखा है तो फिर उसके साथ में एस नहीं आएगा, लेकिन अगर कलर लिखा है किलोमीटर नोट, समझ रहे हैं ना आप, जैसे 2 रुपीज़ नोट, रुपीज़ नहीं होगा क्योंकि 2 रुपी नोट आगे नंबर आ गया है। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 2 रुपी नोट, तो ये सही है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 रुपीज़ नोट तो ये गलत हो जाएगा, रुपीज़ नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे मैं लिख दूँ हंड्रेड्स ऑफ रुपी, ये सही है, लेकिन 500 रुपये ऐसा करके हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। एक और होता है रूल, और मैं आपको बता देता हूँ, वन ऑफ प्लस नाउन, तो यहाँ पर प्लूरल आएगा। जब भी वन ऑफ आएगा, जैसे वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ यू, ऐसे करके जब भी आएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्लूरल नाउन यूज होगा, वन ऑफ प्लस नाउन, जो कि प्लूरल यूज होगा। ठीक है ना। तो आज का कॉन्सेप्ट इतना ही था गाइस, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हिट द लाइक बटन, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है कि आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं हमारी वीडियो को। ठीक है ना। और कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है, अगर आपको 60-70% भी समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रैक्टिस में 100% क्लियर हो जाता है हर चीज़, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। प्रैक्टिस से ही जो कुछ होना है प्रैक्टिस से होना है। कॉन्सेप्ट तो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना प्रैक्टिस भी बेकार ही लगेगी, तो इसलिए आप इस बात को गांठ बांध लीजिए और अपने पास रख लीजिए कि प्रैक्टिस जब होगी तभी कुछ होना है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना है। कॉन्सेप्ट तो इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे आपका बेस बन जाए और अच्छा। ठीक है, तो इसी बात के साथ में मैं अपना वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। ठीक है ना। और रही बुक की बात, तो मैंने ऐसा सोचा कि आप बुक वगैरह कुछ मत लीजिए, मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट देता रहूँगा तो उनका आप सॉल्व करते रहिए, उनसे ही आपका काम चलता रहेगा। काम क्या चलता रहेगा, अच्छा खासा रैंक आ जाएगा। आप बस उनको अच्छी तरह से दिल से प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नहीं करना, बस प्रैक्टिस करना है दिल से। टेलीग्राम चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाया करेगा। ठीक है ना, हरा मटेरियल तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और अगर आप लर्निंग कर रहे हैं और आप जॉब नहीं है आपके पास और आप चाहते हैं कि आप भी कुछ अर्निंग वगैरह करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है। और अर्निंग करने के लिए चैनल है शेयर मार्केट का, उसमें बहुत बढ़िया ज्ञान दिया जाता है, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। और कुछ दिनों में हमारे ब्लॉग्स भी आने वाले हैं, तो दोस्तों मैंने ब्लॉग्स का भी लिंक दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपना पर्सनल लाइफ को शेयर करूँगा आपके साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ में मैं आपसे विदा चाहूँगा। ओके, दिस इज़ द मंतवारी साइनिंग ऑफ, बाय।